क्या आप मानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का रुख तय करती है? क्या आप चाहते हैं कि एक सकारात्मक नजरिया आपके जीवन में बदलाव लाए? एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब में जेफ केलर हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इस किताब का संदेश है, सही एटीट्यूड अपनाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कैसे ये किताब हमें जीवन में बढ़ने में मदद करती है? इस किताब में जेफ केलर बताते हैं कि एक सही एटीट्यूड का होना जीवन की हर स्थिति में सफलता पाने की चाबी है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण ही है जो आपको आगे बढ़ाता है या पीछे रोकता है। जेफ कहते हैं कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो चीजें खुद ब खुद हमारे पक्ष में चलने लगती हैं। इस किताब के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे नकारात्मक सोच और डर से खुद को मुक्त करें और अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। यह एक ऐसी जानकारी है जो हमारे जीवन में स्थिरता और खुशी ला सकती है। सोचिए, अगर किसी छात्र को किसी विषय में कठिनाई हो रही है और वह मान ले कि वह कभी इस विषय में अच्छा नहीं कर सकता, तो क्या वह कभी सुधार कर पाएगा? लेकिन अगर वह सोच बदल दे कि मुझे सीखने का मौका मिला है और मैं बेहतर कर सकता हूं, तो उसका पूरा रवैया और मेहनत का तरीका बदल जाएगा। यही सकारात्मक सोच उसे सफल बना सकती है। तो दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा पर जाने से पहले हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस तरह की और प्रेरणादायक किताबों से जुड़े रहें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब बिना देर किए चलिए इस किताब में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारा एटीट्यूड वास्तव में सब कुछ होता है। अध्याय पहला, आपका दृष्टिकोण आपका भविष्य तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और दृष्टिकोण का आपके भविष्य पर कितना गहरा असर होता है? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के इस पहले अध्याय में जेफ केलर हमें बताते हैं कि हमारे जीवन की दिशा तय करने में हमारी सोच की कितनी अहम भूमिका होती है। इस अध्याय में जेफ केलर कहते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे हालात हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हकीकत में यह हमारा दृष्टिकोण होता है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकता है या हमें असफलता की दलदल में फंसा सकता है। जेफ का मानना है कि यदि हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारे जीवन के परिणाम भी बदल सकते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति को उसकी नौकरी में काफी समस्याएं आ रही हैं। अगर वह सोचता है, मेरा बॉस हमेशा मुझे तंग करता है, मैं कभी इस काम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो यह नकारात्मक सोच उसे निराश करेगी। लेकिन अगर वह सोचता है, यह एक चुनौती है जिससे मैं सीख सकता हूं, तो वह हर स्थिति को सीखने और खुद को बेहतर बनाने के मौके के रूप में देखेगा। इस तरह उसके सोचने का तरीका उसकी प्रगति और सफलता के रास्ते खोल सकता है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या कभी आपने खुद को नकारात्मक सोच में फंसे पाया है? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी सोच आपके काम और आपके रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रही है? बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी समस्याओं का हल उनके बाहर है, लेकिन वास्तव में जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो समस्याएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। इस पहले अध्याय का संदेश सीधा और सशक्त है। अपने दृष्टिकोण को बदलो और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। यकीन मानिए, आपकी सोच ही आपका असली ताकत है। अध्याय दूसरा, आपका मन ही आपकी सीमा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारा मन पहले ही हार मान लेता है? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के दूसरे अध्याय में जेफ केलर कहते हैं कि हमारी असली सीमाएं हमारे बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती हैं। इस अध्याय में जेफ बताते हैं कि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हमारी हकीकत भी बनती है। जब हम खुद को कहते हैं, मुझसे ये नहीं होगा या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो हम अपनी सोच से ही खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। और जब हम अपने दिमाग में सीमाएं बना लेते हैं तो हमारा शरीर और हमारी मेहनत भी उसी के अनुसार काम करने लगती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन चाहिए, लेकिन वह सोचता है कि मुझे शायद ये प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उतना काबिल नहीं हूं। यह सोच उसे खुद पर संदेह करने लगाती है और उसकी मेहनत में कमी ला देती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचता कि मैं इस प्रमोशन के लायक हूं और मैं इसे पाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा, तो उसका आत्मविश्वास और काम करने का तरीका दोनों बदल जाते हैं। यही फर्क है। सकारात्मक सोच से हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। तो सोचिए,
क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि कहीं आपकी खुद की सोच ही तो आपकी प्रगति में रुकावट नहीं बन रही? अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें बाहर की दुनिया से चुनौती मिल रही है, लेकिन असल में हमारी सबसे बड़ी चुनौती खुद हमारी सोच होती है। यही इस अध्याय की सीख है। हमें अपनी मानसिकता को विकसित करना चाहिए और अपने मन की बनाई सीमाओं को तोड़ना चाहिए। अध्याय 3, अपनी सोच को बदलें, अपनी दुनिया बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दुनिया कैसे बदल सकती है अगर आप सिर्फ अपनी सोच को बदल लें? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के इस 3 अध्याय में जेफ केलर हमें बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हमारी जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। जेफ केलर का मानना है कि हमारी सोच एक बीज की तरह होती है जिसे हम अपने दिमाग में बोते हैं। अगर ये बीज सकारात्मकता और आत्मविश्वास का हो तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन अगर ये नकारात्मकता और डर से भरा हो तो हमारी प्रगति थम जाती है। जेफ हमें बताते हैं कि हमें हर दिन अपने दिमाग में सकारात्मक बीज बोना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार और यहां तक कि हमारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे हमारे जीवन को भी बदल देता है। सोचिए, एक व्यक्ति है जो हर काम के बारे में पहले ही सोच लेता है कि यह बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में क्या वह अपने काम में सफल हो पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोच बदले और कहे यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं, तो उसकी मेहनत और फोकस भी बदल जाएगा और उसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यही बात जेफ हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच हमारे लिए रास्ते बना सकती है या बंद कर सकती है। क्या कभी आपने खुद को नकारात्मक सोच में फंसा पाया है? जब किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो क्या आप पहले से ही हार मान गए थे? हम में से कई लोग खुद को ऐसी स्थितियों में फंसा पाते हैं जहां नकारात्मक सोच हमें पीछे खींचती है, लेकिन जब हम इस सोच को सकारात्मकता में बदलते हैं तो चीजें आसान लगने लगती हैं। यही है इस अध्याय का असली संदेश। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और देखो कैसे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। याद रखें, आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल करें जो आप चाहते हैं। अध्याय 4, क्या आप कभी सपनों में अपनी सफलता की झलक देखते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक नन्ही कल्पना आपकी हकीकत बदल सकती है? जेफ केलर हमें एक बेहद शक्तिशाली तकनीक से रूबरू कराते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाना। जेफ केलर बताते हैं कि विजुअलाइजेशन या अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों के सामने चित्रित करना हमारी सोच और कार्यों को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम बार बार अपने दिमाग में खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरती है और हमारी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है खुद को उसी स्थिति में देखना जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कोई अभिनेता खुद को मंच पर खड़ा हुआ देखता है या एक खिलाड़ी खुद को विजयी मुद्रा में देखता है। सोचिए, एक व्यक्ति का सपना है कि वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बने। अगर वह रोजाना खुद को उस पद पर देखता है जहां वह आत्मविश्वास से अपने टीम को निर्देश दे रहा है, तो उसकी मेहनत और मानसिकता उसी दिशा में तैयार होने लगती है। ये विजुअलाइजेशन उसे इस लक्ष्य की ओर और भी तेजी से ले जाएगा, क्योंकि वह अपने दिमाग को लगातार इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि उसे यह सफलता चाहिए और वह इसे हासिल कर सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को इस तरह से विजुअलाइज किया है? क्या आपने खुद को सफलता के उस मुकाम पर खड़ा देखा है जिसे आप पाना चाहते हैं? कई लोग अपने लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचते हैं लेकिन विजुअलाइज नहीं करते। जब हम अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं तो हम उसे हासिल करने के लिए और भी फोकस्ड हो जाते हैं। ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है जो हमें असल जिंदगी में उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यही है कि हमारी सोच की शक्ति असीम है और विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, उसे बस सोच में ना रखें, बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने बार बार विजुअलाइज करें। अध्याय 5, हमेशा सीखते रहो। क्या आपने कभी सोचा है कि सीखने की आदत हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है? क्या हो अगर हम हर मुश्किल में सीखने का मौका ढूंढें? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के इसमें जेफ केलर हमें बताते हैं कि कैसे एक सीखने वाले एटीट्यूड से हम खुद को हर दिन बेहतर बना सकते हैं।
इस अध्याय में जेफ केलर का कहना है कि जो लोग जीवन में लगातार सीखने का रवैया अपनाते हैं वे अपने अनुभवों से और भी अधिक समझदारी और जानकारी जुटा पाते हैं। सीखने का मतलब केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन की नन्ही नन्ही परिस्थितियां भी हमें कुछ न कुछ सिखा सकती हैं। जब हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। ये एटीट्यूड हमें न सिर्फ नई जानकारी जुटाने में मदद करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जेफ के अनुसार सीखना केवल बच्चों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है और हर उम्र में है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नौकरी में बार बार असफल हो रहा है। अगर वह सोच ले कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? लेकिन अगर वह हर असफलता से सीखना शुरू कर दे, जैसे अपने स्किल्स को सुधारना, नई जानकारी हासिल करना, दूसरों से सुझाव लेना, तो धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगेगी। क्या आपने अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश की है? क्या आप हर चुनौती को एक सीखने के मौके की तरह देखते हैं? सच कहें तो अक्सर हम असफलताओं से डर जाते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखना शुरू करते हैं तो असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। अध्याय 5 का संदेश यही है, सीखने का रवैया अपनाएं और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते रहें। यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। अध्याय 6, अपनी सोच को बदलें और संभावनाओं को बढ़ाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को किस तरह से आकार देती है? अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें तो क्या हमारे जीवन में बड़ी बड़ी संभावनाएं नहीं खुल सकती? इस अध्याय में जेफ केलर कहते हैं कि हमारी सोच का सीधा असर हमारे जीवन की दिशा पर पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि हम किसी चीज में असफल होंगे तो हमारे कदम उसी दिशा में उठने लगते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि मुझे यह करना है और मैं इसे कर सकता हूं, तो हमारा आत्मविश्वास और मेहनत खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। इस सोच को बदलने का मतलब है अपनी संभावनाओं को बढ़ाना और हर चुनौती में अवसर ढूंढना। कल्पना कीजिए, एक आदमी है जिसे हमेशा यह महसूस होता है कि वह अच्छे मौके पाने में फंसा हुआ है। उसे हर काम में यही लगता है कि मुझे किस्मत का साथ नहीं मिलता, मुझे कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर वह अपनी सोच बदल दे और कहे, मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से मौके बनाऊंगा, तो क्या उसका नजरिया और परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो जाएगी? उसकी सोच से ही उसके कदमों में मजबूती आएगी। तो सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपकी नकारात्मक सोच ने आपको पीछे रोका? बहुत बार हम अपनी सोच के कारण खुद को सीमित कर लेते हैं। यही इस अध्याय का संदेश है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। यही है अध्याय 6 का सार। अपनी सोच को बदलें, अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानें और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं। अध्याय 7, असंभव को संभव बनाना। क्या आप मानते हैं कि आप असंभव को संभव बना सकते हैं? जेफ केलर के अनुसार जब हमारा एटीट्यूड सही होता है तो हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। केलर हमें सिखाते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें नामुमकिन लगने वाले कामों को भी पूरा करने में मदद करता है। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि हमारे विचार और एटीट्यूड ही हमारी असली ताकत होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक और दृढ़ है तो हम रास्ता बना सकते हैं। अक्सर लोग मुश्किलों में फंसे होने पर मान लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन केलर कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता? यही सवाल हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति को अपनी नई नौकरी में लगातार नाकामयाबी का सामना करना पड़ रहा है। उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि शायद ये नौकरी मेरे लिए नहीं है या मैं कभी इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वह अपने एटीट्यूड को बदल दे और यह सोचे कि मैं सीख सकता हूं या ये मेरे लिए एक मौका है खुद को साबित करने का, तो उसकी मेहनत और दृढ़ता उसे सफलता के करीब ले आएगी। यह एटीट्यूड उसे नए स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा और उसे सफलता दिलाएगा। तो क्या आपने कभी खुद को मुश्किल हालात में फंसे महसूस किया है और सोचा है कि अब कुछ नहीं हो सकता? ऐसे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमें हर परिस्थिति में एक नई राह दिखा सकता है। अध्याय 7 का सार यह है कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर हमारा एटीट्यूड सही हो और हम अपने फोकस को बनाए रखें। अध्याय 8वां, कदम कदम पर एक्शन लेना। क्या आप मानते हैं कि केवल सोचने से ही चीजें बदल जाएंगी?
अगर हाँ, तो इस अध्याय में आपको एक बड़ा सबक मिलेगा। जेफ केलर कहते हैं कि केवल सही सोच ही नहीं, बल्कि सही समय पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। बिना एक्शन के हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। इस अध्याय में जेफ हमें समझाते हैं कि हमारे विचार तभी सच होते हैं जब हम उनके पीछे एक्शन डालते हैं। यानी केवल सकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा, हमें उन विचारों को धरातल पर उतारना होगा। जेफ इसे बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं। मान लीजिए आपने एक नई स्किल सीखने का फैसला किया। आप रोज सोचते हैं कि एक दिन मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, लेकिन उस स्किल को प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो क्या होगा? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप कदम कदम पर एक्शन न लें। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का सपना है कि वह एक सफल लेखक बने, वह रोज सुबह उठकर यही सोचता है कि एक दिन वह बेस्ट सेलर लिखेगा, लेकिन अगर वह लिखने के लिए समय नहीं निकालेगा, तो क्या उसका सपना कभी पूरा होगा? असल में नहीं। उसे अपने सपने को साकार करने के लिए नियमित रूप से लिखना होगा, अपने लेखन में सुधार करना होगा, तभी वह एक सफल लेखक बन सकता है। यही इस अध्याय का संदेश है। अपनी सोच को एक्शन में बदलें। तो सोचिए, क्या आप अपने सपनों के लिए एक्शन ले रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य है जिस पर आप सिर्फ सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते? बहुत बार हम सोचते हैं कि एक दिन सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें ही उस एक्शन को लेना होगा। यही अध्याय 8वां हमें सिखाता है। छोटे छोटे कदमों के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ कुछ करें। यही है अध्याय 8वां का संदेश। केवल सोचने से नहीं, बल्कि एक्शन से ही सपने पूरे होते हैं। अध्याय 9वां, रिजेक्शन से डरो मत। क्या आपको कभी किसी ने मना किया है? क्या किसी रिजेक्शन ने आपको हिलाकर रख दिया है? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के इस 9वें अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि असली सफल लोग कैसे रिजेक्शन को अपने डर का कारण नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं। इस अध्याय में जेफ केलर समझाते हैं कि रिजेक्शन या अस्वीकृति जीवन का एक हिस्सा है और इसे सकारात्मक तरीके से लेना ही असली सफलता की कुंजी है। वे कहते हैं कि कई बार हम रिजेक्शन का सामना करने से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी योग्यता पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अस्वीकृति सिर्फ एक रास्ता बंद करती है, न कि सभी रास्ते। हमें इसे एक नई दिशा के संकेत के रूप में लेना चाहिए। सोचिए, आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं और पूरी तैयारी से जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको मना कर दिया जाता है। ऐसे में क्या आप सोचेंगे कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, या फिर इसे एक सीख के रूप में लेंगे और अगले मौके के लिए बेहतर तैयारी करेंगे? जेफ कहते हैं कि यही वो रवैया है जो सफलता का असली आधार है। हर रिजेक्शन से सीखो और आगे बढ़ो। क्या आपने कभी किसी रिजेक्शन का सामना किया है जिसने आपको हतोत्साहित किया हो? बहुत बार ऐसा होता है कि अस्वीकृति हमें निराश कर देती है और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन इसी समय अगर हम इस अस्वीकृति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उससे कुछ सीखें, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकती है। इस अध्याय का असली संदेश है, अस्वीकृति से मत डरो, बल्कि उसे अपनी तरक्की का एक हिस्सा बनाओ। अपने दृष्टिकोण को बदलो और देखो कैसे अस्वीकृति तुम्हारे लिए अवसर में बदल सकती है। अध्याय 10वां, अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आप से जो बातें करते हैं वे आपकी जिंदगी पर कितना असर डालती हैं? जी हाँ, हम सभी के मन में एक आवाज होती है जो हर समय हमसे बात करती है। कि 10वें अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि यही आत्मसंवाद हमारी सफलता और खुशियों की कुंजी है। इस अध्याय में जेफ हमें समझाते हैं कि हम अपने सबसे बड़े आलोचक भी हो सकते हैं और सबसे बड़े समर्थक भी। ये निर्भर करता है कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। जब हम खुद को नकारात्मक बातें कहने लगते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो ये बातें हमारी आत्म छवि पर बुरा असर डालती हैं और हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं। लेकिन अगर हम अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाएं, तो यह हमारे दिमाग और सोच पर एक चमत्कारी असर डाल सकता है। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी हर बार मैच से पहले सोचता है कि शायद मैं हार जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो क्या वह अपनी पूरी क्षमता से खेल पाएगा? लेकिन अगर वह खुद को कहे कि मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है और मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। क्या आपने कभी खुद से नकारात्मक बातें की हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मुझ में ये काबिलियत नहीं है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। लेकिन इस अध्याय में दी गई जानकारी के अनुसार हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने आप को सकारात्मक बातें कहनी होंगी, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। जब हम अपने आत्मसंवाद को बदलते हैं, तो हमारी पूरी मानसिकता बदलने लगती है
और हम नए आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय का यही संदेश है, अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी सोच और जीवन को बदल देता है। अध्याय 11, हर दिन को एक नया अवसर समझें। क्या आप हर सुबह को एक नई शुरुआत मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर दिन का आपका रवैया आपकी सफलता में कितना बड़ा अंतर ला सकता है? एटीट्यूड इज एवरीथिंग अध्याय में जेफ केलर हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना हमारी सोच और जीवन को बदल सकता है। इस अध्याय में जेफ बताते हैं कि अक्सर हम अपनी पुरानी असफलताओं और गलतियों से चिपके रहते हैं, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं। उनका कहना है कि असली सफलता वही लोग पाते हैं जो हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह मानते हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि जब हम अपने अतीत की नकारात्मकताओं को छोड़ते हैं और दिन को एक साफ स्लेट की तरह देखते हैं, तब हम वास्तव में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सोचिए, अगर आपने पिछले दिन किसी काम में गलती की हो तो अगली सुबह आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप खुद को उस गलती के लिए दोषी ठहराते रहते हैं, या फिर आप उसे एक सीख की तरह लेकर नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं? मान लीजिए एक खिलाड़ी का मैच में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अगर वह उस पर बार बार अफसोस जताता रहेगा तो उसके आने वाले मैचों में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन अगर वह हर नए मैच को एक नए मौके की तरह देखे और अपने अनुभव से सीखे तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या आप अपने जीवन में हर दिन को एक नया अवसर मानते हैं? क्या आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं? अधिकतर लोग अपने बीते हुए कल में ही फंसे रहते हैं, लेकिन असल में हर दिन हमें एक नई सोच के साथ खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। यही इस अध्याय की सीख है। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और उसे अपनी सबसे अच्छी सोच और ऊर्जा के साथ जिएं। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें अपने अतीत में नहीं बल्कि अपने वर्तमान में जीना चाहिए। हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है और हमारा रवैया तय करता है कि हम उस रोशनी का कैसे उपयोग करेंगे। अध्याय 12, अपने एटीट्यूड को बनाए रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कठिन हालात में आपका नजरिया ही आपके साथ खड़ा रहता है? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के इस आखिरी अध्याय में जेफ केलर हमें सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए न सिर्फ एक सकारात्मक एटीट्यूड को अपनाना बल्कि उसे बनाए रखना भी जरूरी है। इस अध्याय में जेफ बताते हैं कि जब हम किसी सकारात्मक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम चुनौतियों में फंसे महसूस करते हैं। यही वो समय होता है जब हमारी असली परीक्षा होती है। इस वक्त हमारा एटीट्यूड ही है जो हमें हार मानने से बचा सकता है। जेफ कहते हैं कि बड़े सपनों को पाने के लिए बड़ा एटीट्यूड चाहिए। अपने एटीट्यूड को मजबूत बनाने के लिए जेफ सलाह देते हैं कि हम ऐसे लोगों से घिरे रहें जो हमें प्रोत्साहित करें और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। एक सकारात्मक वातावरण हमारे एटीट्यूड को और भी सशक्त बनाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का सपना है कि वह खुद का व्यापार शुरू करे। शुरुआत में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लोग उसकी आलोचना करते हैं और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन अगर वह अपने एटीट्यूड को बनाए रखे और हर असफलता से सीख लेता रहे तो क्या वह हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। यही सही एटीट्यूड उसे बार बार गिरकर उठने की ताकत देता है और एक दिन वह सफल हो ही जाता है। तो सोचिए, क्या आप अपने एटीट्यूड को मुश्किल वक्त में बनाए रखते हैं? क्या आप हर चुनौती में सीखने का मौका ढूंढते हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं है, पर अगर हम अपना एटीट्यूड सकारात्मक रखें तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। यही इस अध्याय की सीख है। अपने एटीट्यूड को बनाए रखें, चाहे हालात कैसे भी हों। तो ये था अध्याय 12वां, जहां जेफ केलर हमें बताते हैं कि अगर हम अपने नजरिए को दृढ़ रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है? किताब हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमारा एटीट्यूड ही है जो हमें आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। सही नजरिया अपनाकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जेफ केलर की इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। नन्ही नन्ही बातों को सकारात्मकता से लेना, खुद पर फोकस करना और अपनी आंतरिक इच्छाओं को पहचानकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही इस किताब का असली सार है। असफलता से घबराना नहीं बल्कि उससे सीखना है। यही सकारात्मक एटीट्यूड हमें सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक इंटरव्यू में गए और सफल नहीं हुए। अब आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप निराश होकर मान लें कि आप अच्छे नहीं हैं,
या फिर इस असफलता से कुछ सीखकर अगली बार बेहतर तैयारी करें। सही एटीट्यूड वाला व्यक्ति दूसरी राह चुनता है और खुद पर विश्वास बनाए रखता है। यही सोच उसे आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आपको यह समरी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है तो हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और हाँ, अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, एक सकारात्मक सोच के साथ हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं।